नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। 2002 दंगों के बाद हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बन गए उस समय के गुजरात के सीएम और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तिलिस्म लगता है गुजरात में टूट रहा है। गुजरात दंगों के 20 साल बाद शायद गृह मंत्री अमित शाह को यह भरोसा नहीं रह गया है कि गुजरात की जवान हो रही नई पीढ़ी जो इस बार पहली बार चुनाव में वोट डालेगी, वो गुजरात दंगों से पैदा हुए उन्माद से उन्हें कोई मतलब है। बीजेपी को शायद लगता है कि उसकी पकड़ गुजरात में कमजोर हो रही है, इसलिए गुजरात दंगों के 20 साल बाद बीजेपी फिर उन जख्मों को कुरेद रही है जो वैसे ही अल्पसंख्यक वर्ग के दिल में नासूर बनकर पल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर घिरती मोदी सरकार दंगों की याद दिलाकर गुजरात के तथाकथित गौरव को फिर से जगाना चाहती है। गुजरात विधानसभा चुनाव में विकास के मुद्दे से दूर बीजेपी विनाश की तस्वीरें लोगों को याद दिला रही है। इस नफरत और उन्माद को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तकरीबन 1 दशक तक अमेरिका का वीजा नहीं मिल पाया था। बीजेपी उन दंगों के दर्द को फिर से महसूस कराना चाहती है, जिसके चलते दुनिया भर में देश का नाम खराब हुआ था। ऐसे दंगे जिनको रोकने के लिए खुद बीजेपी का सशक्त चेहरा और तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उस वक्त गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को राजधर्म याद दिलाना पड़ा था। आखिर 20 साल बाद बीजेपी क्यों 2002 के सांप्रदायिक दंगों को चुनावी मुद्दे की तरह इस्तेमाल करना चाह रही है? पहले 15 अगस्त 2022 को जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिला सम्मान के दावे कर रहे थे, तब गुजरात सरकार केंद्र की रजामंदी के साथ गुजरात दंगों के सबसे विभत्स कांड बिल्किस बानो के आरोपियों को आजाद कर देती है। 3 साल की बच्ची से लेकर 70 साल तक की महिलाओं के 11 हत्यारों को माफी दे दी जाती है। बलात्कार और पेट में पल रहे बच्चे तक को मार देने वाले हत्यारों को छोड़ दिया जाता है। बहुत हल्ला मचता है तो कहा जाता है कि संस्कारी ब्राह्मण थे इसलिए आजाद कर दिया। केंद्र सरकार इस मामले में चुप्पी साध लेती है और जब मामला कोर्ट पहुंचता है तो केंद्र की रजामंदी की बात सामने आती है। फिर चुनाव की गहमा गहमी शुरू होती है। बीजेपी बिल्किस के आरोपियों को संस्कारी ब्राह्मण बताने वाले चंद्र सिंह राहुल जी को गोधरा से टिकट दे देती है। इतने पर ही जब देश हैरान हो रहा होता है तो शुक्रवार 25 नवंबर को देश के गृह मंत्री और गुजरात दंगों के दौरान तड़ीपार रहने वाले अमित शाह भरूच में चौंकाने वाला बयान दे देते हैं। गृह मंत्री 2002 गुजरात दंगों को लेकर कहते हैं कि पहले गुजरात में असामाजिक तत्व हिंसा करते थे और कांग्रेस उनका समर्थन करती थी, लेकिन साल 2002 में उनको सबक सिखाने के बाद अपराधियों ने ऐसी गतिविधियां बंद कर दी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में स्थायी शांति कायम कर दी है। अमित शाह कहते हैं कि गुजरात में साल 2002 में दंगे इसलिए हुए क्योंकि अपराधियों को हिंसा में शामिल होने की आदत हो गई थी। उन्हें कांग्रेस का समर्थन था। यानी गृह मंत्री साफ तौर पर गुजरात दंगों के पीड़ितों को अपराधी भी कहते हैं और उन्हें सबक सिखाने को लेकर अपनी पीठ भी थपथपाते हैं। वो धर्म विशेष का नाम नहीं लेते क्योंकि वो जानते हैं कि कोर्ट में उन्होंने और तब के उनकी सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा था कि दंगों में उनका कोई हाथ नहीं है। अमित शाह के बयान पर AIMIM के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि अमन स्थापित करने के लिए मजलूमों के साथ इंसाफ होना जरूरी है। वो अमित शाह पर अहंकारी होने का आरोप लगाते हैं, याद दिलाते हैं कि सत्ता किसी के पास हमेशा नहीं रहती, सत्ता छिन जाती है। वो कहते हैं कि सत्ता के नशे में गृह मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने सबक सिखाया। अमित शाह का बयान ओवैसी की राजनीति को जमता है। दोनों को ही फायदा होता है जब हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ लामबंद होते हैं। ध्यान से देखें तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक हिंदुओं को उकसाता है तो दूसरा मुसलमानों को। 27 साल के राज में विकास की गंगा बहाने का दावा करने के बाद भी बीजेपी को आज भी कांग्रेस के तुष्टीकरण और दंगों के दर्द के बहाने वोट मांगने पड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिर विकास क्या हुआ? क्या मोरबी हादसे का दर्द गृह मंत्री 2002 के दंगों के जख्मों को कुरेद कर कम करना चाहते हैं?
क्या गुजरात, जो अपनी बिजनेस मेंटेलिटी के लिए जाना जाता है, वो दंगों से खुद को जोड़कर क्या सच में गौरवान्वित महसूस करता है? क्या नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और जाने कितने भ्रष्टाचारी व्यापारियों के देश को चूना लगा के भागने से गुजरात की अस्मिता को ठेस नहीं पहुंचती? सवाल यह है कि क्या बीजेपी गांधी और सरदार पटेल के राज्य गुजरात को दंगाइयों और भ्रष्टाचारियों की पहचान दिलाकर खुश करना चाहती है? देखना दिलचस्प होगा कि बेरोजगारी, आदिवासी, महंगाई से परेशान गुजराती इस बार किन मुद्दों पर वोट करता है। तो कैसी लगी आपको यह खबर और हमारा यह विश्लेषण? अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।